आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के जवानों से मुलाकात की है। जालंधर के आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले पीएम मोदी। आज सुबह आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे थे पीएम मोदी। पाकिस्तान ने इसी एयरबेस पर हमले का झूठा दावा किया था और आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिलकर प्रधानमंत्री ने जवानों का उत्साह भी बढ़ाया है। साथ ही साथ जाबाज सिपाहियों को सलाम किया है। देखिए, आदमपुर एयरबेस दूसरा सबसे बड़ा देश का एयरबेस है और ये एयरबेस जिसके आसपास के गांव जिन्होंने पाकिस्तान के ड्रोन हमले की खबरें भी सुनी, ये एयरबेस वही जहां पर एहतियात के तौर पर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। लेकिन आदमपुर एयरबेस के आसपास के गांव के लोग बावजूद पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कहीं ना कहीं डर के साए में नहीं रहे, क्योंकि उनको सेना के पराक्रम पर पूरा भरोसा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उन्होंने सेना को यह भरोसा दिलाया कि आपका किया गया योगदान, जब भारत और पाक के बीच तनाव चल रहा था और सीमा से सटे इलाकों खासतौर पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यहां सबसे ज्यादा पाकिस्तान की ओर से ड्रोन दागे गए और पहले दिन 400 ड्रोन के आसपास पाकिस्तान की ओर से दागे गए थे। लेकिन सोचिएगा, सभी ड्रोन को नेस्तनाबूद पाकिस्तान की सीमा के भीतर ही कर दिया गया, वो सीमा भी पार नहीं कर पाए। और ऐसा इसलिए हम आपको कह रहे हैं क्योंकि खुद सेना प्रमुखों ने इस बात को बताया प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कि जब मलबे की बात हुई कि हमने लगभग कितने ड्रोन मारे या फिर विमान कितने हमने उनके नेस्तनाबूद किए, तो कहा कि हम ये डाटा नहीं दे पाएंगे क्योंकि जो मलबा है वो पाकिस्तान में ही गिरा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मलबा भारत तक पहुंच ही नहीं पाया, वो सीमा पार ही नहीं कर पाया। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि एक तरफ भारतीय सेना के जज्बात के आगे दुश्मन को घुटने टेकने पड़े, दूसरी ओर भारत की मजबूत रक्षा प्रणाली भी चर्चाओं में रही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवेंद्र जी जुड़े हैं, रिटायर्ड। देवानंद जी जुड़े हैं। देवानंद जी, जानकारी आपसे चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है, प्रधानमंत्री का सेना के जवानों के साथ मिलना कितने मायने रखता है और सेना में इस तरह से मुलाकात के बाद क्या वाकई उत्साह का संचार होता है जब देश का प्रधानमंत्री पहुंचता है? आप इसे भलीभांति समझ सकते होंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से जब से मैं इनको जानता हूं, वो हर समय सैनिकों के बीच में पहुंचकर उनके साथ समय बिताते हैं। दूसरी बात, इन विजिट से क्या फर्क पड़ता है, यकीनन जब देश का नेतृत्व है, देश के सीनियर लोग बाग, डिसीजन मेकर्स जब सैनिकों के बीच में जाते हैं तो उनका मनोबल यकीनन बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौजूदा हालात में नरेंद्र मोदी जी का सैन्य बेस में जाना, मैं मानता हूं जो देश के अंदर पहली बात, उसके मैं 3 मुख्य कारण देखता हूं। पहला कारण तो यह है कि जो सैनिकों ने जो शौर्य का काम किया है, उस शौर्य के काम को वो सराहना करना महसूस करता हूं कि वो जाकर के उनके बीच में उनका अभिनंदन और सम्मान करने गए हैं। दूसरी बात यह है कि एक पॉलिटिकल मैसेज भी है उन लोगों के लिए देश में जो विभिन्न प्रकार की बातें करते हुए और सरकार से सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है उसके अंदर, जब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जब हमारे देश के कुछ व्यक्ति और मैं ये मानता हूं जिनको इस विषय पे आज के दिन विचार स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, वो देते हैं, तो कहीं न कहीं गुमराह की स्थिति होती है। और आज जब प्रधानमंत्री खुद स्वयं सैनिकों के बीच में उनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, मैं मानता हूं वो पूरी करेंगे। और लास्टली देखिए, इसका एक बहुत जरूरी है कि युद्ध के दौरान जिस प्रकार से आपने देखा पाकिस्तान को किस तरह हमारे देश ने धूल चटाई,
अब वो अलग विषय है, वो देखिए सामरिक फैसले क्यों लिए गए, कैसे लिए गए, सीज फायर का क्या मतलब है। जैसे विपक्ष पार्टियां कह रही हैं कि आपने क्यों रोका, तो मैं मानता हूं ना तो उनसे पूछ करके युद्ध शुरू किया और ना उनसे पूछ करके कोई युद्ध रोकेगा। ये स्ट्रेटेजिक देश के प्रधानमंत्री महोदय, हमारी लीडरशिप का डिसीजन है। भारतीय सेना तो वो करती है जो आप आदेशित करते हैं, और हर जगह अलग अलग एम होते हैं। देखिए टैक्टिकल बैटल में एक एक छोटे लेवल का एम होता है कि चलिए मैं एज ए सीओ, मैं एज ए कमांडर उस पोस्ट को कैप्चर करूं, बट एज ए यू नो टैक्टिकल ऑपरेशनल लेवल वो होता है बड़ा कि पाकिस्तान की किस इलाके को कब्जा किया जाए, और स्ट्रेटेजिक लेवल पे है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के हित में क्या है। तो इसकी चर्चा जो लोग कर रहे हैं, मेरा इतना ही आग्रह है, करना बेकार है। और मोदी जी जब आज खुद सैनिकों के बीच में जा रहे हैं, तो मैं मानता हूं जिनके मनोबल को प्रभाव करने के लिए तो लोग पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें करते हैं। पाकिस्तान भी मुंह की खाने के बाद 11 एयरफील्ड बर्बाद हो गए, 8 उसके कैंप्स बर्बाद हो गए, उसके 100 से ज्यादा वो सैनिक ही मारे गए, मैं तो उनको सैनिक ही कहूंगा। और उसका न्यूक्लियर साइट पर हमने हमला करके उसको भी नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा उसने जितने ड्रोन मिसाइल फायर किए उन सबको ध्वस्त किया, और एक जो बैलिस्टिक मिसाइल उसने फायर करने की कोशिश की, माना जाता है दिल्ली के लिए थी, उसको सिरसा में मार गिराया। उसके बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का जो मुल्ला मुनीर जो छुपा घूम रहा था, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत हुई है। तो इन अफवाहों को पूर्ण में विराम देने के लिए मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी का जाना अच्छी बात है। मैं ये भी आग्रह करूंगा आपके चैनल के मार्फत कि मोदी साहब को 5-4 जगह और जाना चाहिए, जिससे कि जो दुश्मन मनोबल गिराने का काम प्रयास करते हैं सैनिक का, उस मनोबल के जब प्रधानमंत्री को 1 to 1 वो सुनेंगे, बात करेंगे, और तो एक फर्क पड़ता है। और वैसे भी प्रधानमंत्री महोदय ने कल देश के सामने जो लोग कह रहे थे आए नहीं, हमारी सभा में नहीं गए, उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी। कल मैं मानता हूं देश के नागरिकों के लिए, देश के सैनिकों के लिए, देशद्रोहियों के लिए भी उसी समय उन्होंने साफ संकेत दे दिया, और अमेरिका के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी कि भारत का इस ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और ऑपरेशन सिंदूर जारी था आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए, उनको समर्थन करने वाली सरकार को, उनको समर्थन करने वाले तंत्र को, तीनों को बर्बाद जब तक नहीं करेंगे ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि एयरफील्ड पे अटैक करना ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं था। पर वो इसलिए किया गया क्योंकि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त किया, तो पाकिस्तान ने और मैं मानता हूं चीन दोनों मिलकर के उन्होंने सोचा ये मौका है भारत को हराने का, और उन्होंने हमले शुरू किए अपने हवाई जहाज से, अपने मिसाइल से, और अपने सैनिकों को भेजने की कोशिश की, और जिसको पूरा का पूरा जवाब भारतीय सुरक्षा बलों ने और हमारे तंत्र ने, हमारी सरकार ने ऐसा दिया जिसके उपरांत वो घुटने के बल आ गया और उसने कहा कि भाई हमको मारो मत, आप टेररिस्ट को मारो जिसको मारना है। और जो सीज फायर, जितना प्रधानमंत्री की बात को मैं समझ पाया, जितना मैं समझ पाता हूं सैनिक के नाते, वो ये है कि अब आपके मिलिट्री टारगेट्स को हम टारगेट तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम आने वाले टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करने का वादा किया है। कोई स्ट्राइक नहीं करेगा तो मैं मानता हूं उसका जवाब दिया जाएगा। जी श्वेता जी। बिल्कुल। कर्नल देवानंद जी, एक और सवाल का जवाब। कल प्रधानमंत्री को आपने भी सुना होगा, और प्रधानमंत्री ने ये साफ कहा था, कल जो संदेश जिसकी बात आप भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकती, टेरर और खून है वो और पानी एक साथ नहीं बह सकता। इसके बाद जवानों से मिलना, क्या इसमें भी आप कुछ छिपा संदेश देख पा रहे हैं? एक तरफ हम सराहना तो कर रहे हैं इस कदम की, क्योंकि सेना के जवानों का मनोबल जरूर बढ़ा होगा, लेकिन क्या कोई छिपा संदेश भी आप ढूंढ पा रहे हैं इसमें? मैं बता रहा हूं, संदेश बहुत साफ है। जो लोग पाकिस्तान हो चाहे भारत के ऑपोजिशन हो, जो भी लोग एक एक देश का मनोबल, देश की सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने का और देश के सैनिकों का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं, उनको वैसे तो जवाब मिल चुका है कि भाई प्रधानमंत्री खुद मीडिया में आकर के उन्होंने क्लियर कर दिया है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर,
वाटर एंड ब्लड कैनॉट फ्लो टुगेदर, और ये भी मेरे ख्याल से संकेत दे दिया है, जो मैं कहता हूं बिल्कुल मैं समझ पाया कि अब भारत डोजियर नहीं देगा, भारत आतंकियों को समर्थकों को डोज देगा। जैसे वो टीडीएस डोज होती है ना जी, एंटीवायरस डोज होती है जिसमें कोरोना की डोज दी गई थी, वो डोज देगा। और ये जब सैनिकों के बीच में आज गए हैं, तो क्योंकि देखिए सैनिक ज्यादा मीडिया से इतना रूबरू नहीं होते हैं, वो इतने सीधे साधे लोग होते हैं, वो अपने काम पर ध्यान देते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं, और सैन्य अधिकारी भी कितने ही सीनियर लेवल के हो, वो अपनी जिम्मेवारी से काम करते हैं। वो ये नहीं कि बाहर जैसे आज एक आदमी नौकरी कर रहा है और कल जाके पार्टी ज्वाइन कर ली, सरकार को गाली। सैनिक कभी ऐसा काम नहीं करते हैं, वो बिल्कुल जिम्मेवारी समझते हैं। सीनियर अधिकारी भारतीय सेना के जो आज हैं, मैं आपको कह सकता हूं मुझे भी गर्व है, वो वैसे सर्विस में मेरे से जूनियर रहे हों, पर मुझे गर्व है जिस प्रकार से उन्होंने, देखिए पाकिस्तान के इतने ड्रोन हवाई जहाज गिराए, अवैक्स गिराए, और ये सिर्फ 10 साल का कमाल है। मेरे को तो 10 साल रिटायर हुए भी नहीं हुए हैं। उस समय हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी इंटीग्रेटेड इतनी मजबूत नहीं थी, और हम भी जब वॉर गेम किया करते थे तो बहुत सारी चीजें आया करती थी। पर मुझे फक्र है जिस प्रकार से इन्होंने करके दिखाया है। तो इन भोले भाले लोगों के बीच में जब प्रधानमंत्री जाएंगे, उनकी लीडरशिप हमारे सैनिकों के, तो मैं मानता हूं एक तो दुनिया को संकेत है कि भैया मोदी जी अपने जवानों के साथ हैं। जो बोलते हैं डिप्लोमेटिक भाषा नहीं बोलते हैं, ये सीधा बोलते हैं। देखिए जो ट्रंप ने कल क्या किया, ट्रंप ने क्या किया कल, डिप्लोमेटिक बातों को पब्लिक डोमेन में लेके आना, ये तो इनको शर्म आनी चाहिए। और वैसे भी वो व्यक्ति अब बात करने लायक ही नहीं है, जो सुबह कहता मैं सैंक्शन लगाऊंगा। अबे लगा के देख, तेरे को देखेंगे हम। तो ये लोगों को तो जवाब दे दिया है। अब सैनिकों के बीच में जब जाकर के चर्चा होगी, सैनिक महसूस करेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से हमारा साथ दिया है। देखिए सेना के तो साथ खड़े ही है ना, बाहर तो आप झूठ सबूत मान सकते हो, अब तो सबूत की भी बात नहीं रही। अब जो सेना के कमांडर हैं, देखिए सेना में पूरी बातें होती हैं। हमारे ऐसा नहीं होता है कि टॉप के पास कुछ सीक्रेटर जो बंदूक चलाता है जवान के पास नहीं। हमारी हर बात हर के साथ शेयर होती है। हाँ, प्लान शेयर नहीं हो, क्या ऑर्डर्स हैं रोज रोल कॉल में पास किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इवन वॉर एरिया में भी होते हैं, तो वहां भी जो हमारी इवनिंग का तरीका होता है चर्चा करने का, हर आदेश सुनाया जाता है। अरे प्रधानमंत्री स्वयं गए हैं, मैं मानता हूं संकेत दुनिया के लिए है, भारत में बैठे दुनिया के मित्रों के लिए है, और सैनिकों के लिए तो मैं मानता ही हूं वो धन्यवाद करने गए हैं। और संदेश में सैनिकों को अच्छा लग रहा है आज जब प्रधानमंत्री उनका अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं, मैं तो ये मानता हूं जी। अब बिल्कुल ठीक है कर्नल देवानंद जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं। फॉक्स इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको वो फोटोज दिखाए थे जो अभी थोड़ी देर पहले सामने आए थे, और ये बेहद खास तस्वीरें हैं। भारत माता की, भारत माता की। इससे खास और क्या होगा, जिन वीरों की, जिन जवानों की शौर्य की हम बात कर रहे थे, आपको उनकी जांबाजी दिखा रहे थे लगातार, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के बाद उनके शौर्य को सलाम करने के लिए पहुंचे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम वो जवान, तमाम वो जांबाज पायलट भी इस दौरान मौजूद थे जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और यही कहते हैं ना कि आपको बूस्टअप करता है जब देश का मुखिया आपसे मिलने के लिए पहुंचे, आपके शौर्य को सलाम करे, तो पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया के लिए यह बेहद अहम संदेश होता है कि जो अपनी जान की परवाह ना किए। देखिए किस तरह से उन तमाम पायलटों से मिलते हुए जिन्होंने अपने शौर्य को बताया, किस तरह से
पाक सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उस आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। और ये वही पायलट, वही जवान, वही जांबाजी को सलाम करते हुए, देखिए पीठ थपथपाते हुए। ये बेहद अहम तस्वीरें हैं। ये मजबूती बताती है हमारे देश के जवानों की और साथ में देश के मुखिया की, उनके साथ की उस सामंजस्य की मजबूती है। और देखिए कैसे वीरता को सलाम करते हुए, और इससे और ज्यादा बूस्टर मिलता है। आपकी हौसला अफजाई जब होती है, पूरे देश के सामने होती है, पूरी दुनिया के सामने होती है, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि उसी जोश के साथ, और जाहिर सी बात है जोश हाई है, था और रहेगा, लेकिन कंधे पर, उनकी पीठ पर जब इस तरह से शाबाशी मिलती है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये रोल अदा करता है। ये मात्र तस्वीरें नहीं है, ये देखिए बुलंद होते हुए हाथ, उठते हुए हाथ, ये भविष्य के लिए भी है। ये बताने के लिए काफी है कि हम तैयार हैं सर, आप बस एक इशारा कीजिएगा। और वो कह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीनों सेना प्रमुखों के अधिकारी जब प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे तो ये बता चुके हैं। ये बहुत अहम तस्वीरें हैं, बहुत खास तस्वीरें हैं। इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये जोश को हाई करती है। और सिर्फ उस पल के लिए नहीं कि आपने वो जो 6 दिन किया है, नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, हर एक देशवासी उनके साथ पहुंचा है। हर एक देशवासी उन जांबाज पायलट को, उन जांबाज वीरों को, जवानों को सलाम करता है। देखिए कैसे हाथ जोड़कर सभी को शुभकामनाएं दी गई है, उनके शौर्य के लिए, उनके पराक्रम के लिए, उनकी वीरता के लिए, उनकी जांबाजी के लिए। और ये बूस्टअप करने वाली तस्वीरें हैं, ये हौसला अफजाई करने वाली तस्वीरें हैं, बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे बताने की कोशिश की गई है कि कोई गैप नहीं है, कोई दूरी नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने दूसरे देशों में देखा है। अब जरा खुद ही देखिए ना, हम दुश्मन देश की बात कर ले, वहां पर सेना और वहां की सरकार दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। सरकार क्या करती है लेकिन वहां की सेना क्या करती है वो जग जाहिर है। और ऐसे में जब हमारे देश की बात आती है, भारत की बात आती है, तो सरकार और सेना किस तरह से सामंजस्य बिठाकर पराक्रम दिखाती है, एक्शन दिखाती है, ताबड़तोड़ वार करती है, ये उसी का नमूना है कि उसके बाद उन जवानों से मिलते, उन पायलटों से मिलते हुए, क्योंकि हमने देखा है कैसे मिसाइल अटैक करके उनके आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया। हमने वो देखा है जब सुसाइड ड्रोन्स वहां पर पहुंचे थे। हमने देखा है कैसे आतंकवाद के खात्मे होने की शुरुआत पाकिस्तान में हो चुकी है, और ये किसके बलबूते हुई है? इन तमाम जवानों के बलबूते, उन पायलट के बलबूते जिनके लिए वो फाइटर जेट चलाना इतना आसान नहीं था। लेकिन S-400 कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वो बता दिया है हमारे जवानों ने। हम उन, चाहे जल की बात करें, थल की बात करें या वायु सेना की बात करें, ये तीनों सेनाओं का एक साथ एकजुट होकर शौर्य था, पराक्रम था, ये बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जरूरी भी है, लेकिन इन सब के बीच में आप जवानों के चेहरे जरा देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बारंबार सलाम कर रहे हैं हमारे जवानों को, हम सब कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आप एक एक चेहरों पर जो मुस्कान आ रही है, अभी जो लगातार 6 दिन से तनाव था, वो तनाव दूर होता हुआ नजर आ रहा है, और सिर्फ पराक्रम और जोश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये उत्साह भरने वाली तस्वीरें हैं सभी सीमावर्ती जवानों के लिए। ये बेहद अहम तस्वीरें, क्योंकि फिलहाल ये आदमपुर एयरबेस की तस्वीरें हैं, बेहद खास तस्वीरें।